जय हिंद साथियों, मेरा नाम है नौमिलाल और आपका ई स्टडी टेक में स्वागत है। साथियों, आपने मानव शरीर की संरचना का चित्र अवश्य देखा होगा। जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है, हमारे शरीर की संरचना में दो तरीके के पार्ट होते हैं। कुछ पार्ट होते हैं जो इंटरनल होते हैं और कुछ पार्ट होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, बाह्य रूप से हमें दिखाई देते हैं। जैसे हृदय, फेफड़े आदि इंटरनल पार्ट होते हैं और स्किन, हेयर आदि एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। इसी प्रकार से पीएलसी के आर्किटेक्चर में भी दो तरीके के पार्ट होते हैं। एक पार्ट होते हैं जिन्हें इंटरनल पार्ट कहते हैं और इनकी बनावट को इंटरनल आर्किटेक्चर कहते हैं, और कुछ पार्ट होते हैं जो बाह्य होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल आर्किटेक्चर के अंतर्गत बनावट को समझा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके पीएलसी के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि पीएलसी का आर्किटेक्चर कैसे होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ ये है कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट पीएलसी? पहली पीएलसी की खोज किसने करी थी? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स बेबेज, नंबर बी जॉन मॉकले, नंबर सी डिक मॉर्ले, नंबर डी बॉथ बी एंड सी। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। आपको इसका आंसर वीडियो के अंत में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि पीएलसी एक कंप्यूटर के भांति वर्क करता है। यहाँ पर एक कंप्यूटर का चित्र दिखाया गया है। कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, मुख्य होती हैं। एक इनपुट के लिए कीबोर्ड या माउस और दूसरा मॉनिटर जो आउटपुट के लिए होता है। इसमें तीसरी यूनिट होती है, उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, यानी सीपीयू बोलते हैं। इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं, क्योंकि इनपुट जो हम इसे प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में दिखवाने का काम सीपीयू ही करता है। उसी प्रकार से एक पीएलसी होती है। पीएलसी में भी सीपीयू होता है और पीएलसी के सीपीयू को भी पहले से प्रोग्राम कर दिया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर के सीपीयू को पहले से प्रोग्राम कर दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, उसी प्रकार से पीएलसी में भी मेमोरी होती है। जिस प्रकार से कीबोर्ड और माउस के आधार पर एक कंप्यूटर इनपुट लेता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेस होकर के आउटपुट प्रोवाइड करता है, उसी प्रकार से इनपुट मॉड्यूल के आधार पर पीएलसी इनपुट लेकर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेस होकर के आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है। साथियों, इसमें पावर सप्लाई भी होती है जो इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दी जाती है। इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग के लिए इनमें प्रोग्रामिंग डिवाइसेज जो प्रोग्रामर होता है उसके पास होती हैं, जिससे ये पीएलसी को प्रोग्राम कर सकें। आउटपुट मॉड्यूल में हमें मोटर, बल्ब या कि कोई अन्य लोड जिसको हमने उससे लगा रखा होता है वो हमें मिलता है। जैसे आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। Typically, a PLC system has the basic functional components of processor unit, memory, power supply section, communication interface and programming device। जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया गया है कि प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, पावर सप्लाई सेक्शन होता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है और प्रोग्रामिंग डिवाइसेस होता है। उन्हीं को यहाँ पर समराइज करके लिखा गया है। साथियों, मेमोरी में, इनपुट आउटपुट में तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, इन तीनों में कम्युनिकेशन के लिए कुछ पाथ्स होते हैं जिन्हें कम्युनिकेशन पाथ या बस बोलते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की बसेस दिखाई गई हैं: एड्रेस, डाटा और कंट्रोल। आगे हम लोग इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे।
साथियों यहाँ पर दिखाया गया है मेमोरी को प्रोग्राम से लिंक करके और इनपुट आउटपुट को रियल वर्ल्ड से लिंक करके। साथियों इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किए गए रोड तथा बल्ब की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आपने वहां पर देखा था कि जब हमने सेंसर्स का प्रयोग किया था तब वो रियल वर्ल्ड में था और उसका जो आउटपुट आ रहा था, यानी कि जो बल्ब जल रहा था या बुझ रहा था, वो भी रियल वर्ल्ड में हो रहा था। लेकिन जो उसके अंदर हमने प्रोग्राम दिया था वो वर्चुअल वर्ल्ड में था, यानी कि प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में था। वो मेमोरी में सेव था, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रोसेस होकर के आउटपुट दे रहा था। साथियों अब हम लोग पीएलसी के स्ट्रक्चर में के पार्ट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है द सीपीयू। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सीपीयू डिपेंड्स ऑन द माइक्रो प्रोसेसर कंसर्न्ड। पिछले वीडियो में मैंने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में चर्चा करी थी। जो सीपीयू होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि माइक्रो प्रोसेसर उसमें किस क्वालिटी का यूज किया गया है। इन जनरल दे हैव, जनरल वर्ड में सीपीयू में ये होता है एन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, ये डाटा मैनिपुलेशन और कुछ गणितीय ऑपरेशंस जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यूज होती है, और साथ ही लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड, और, नॉट और एक्सक्लूसिव आर, इन सब के लिए भी प्रयोग करी जाती है। नंबर 2 है इसी का मेमोरी टर्म्ड रजिस्टर। मेमोरी को रजिस्टर के नाम से भी टर्म्ड किया जाता है, बताया जाता है। लोकेटेड विद इन द माइक्रो प्रोसेसर एंड यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर में स्थित होती है और ये इंफॉर्मेशन यानी जो हम प्रोग्राम करते हैं उनको स्टोर करती है और उनके एग्जीक्यूशन में मदद करती है। अ कंट्रोल यूनिट व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस। एक कंट्रोल यूनिट होती है जो प्रोग्राम के द्वारा जो आउटपुट प्रोवाइड कराया जाता है उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करती है, यानी कि कोई प्रोग्राम के द्वारा आउटपुट कितने समय में होना है इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होती है। सेकंड नंबर है बसेज। द बसेज आर द पाथ्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद इन द पीएलसी। पीएलसी के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो बसेज के माध्यम से होता है, यानी कि बसेज जो होती हैं वो कम्युनिकेशन पाथ्स होती हैं। द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन बाइनरी फॉर्म, और इनसे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है। बाइनरी फॉर्मेट मतलब ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में केवल 2 स्टेट को वेरीफाई किया जाता है, ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट को। द टर्म वर्ड इज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ बिट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग सम इंफॉर्मेशन। वर्ड से तात्पर्य यहाँ पर इंफॉर्मेशन के ग्रुप को है, जैसा कि यहाँ पर दिया भी गया है। एक इंफॉर्मेशन का ग्रुप है जिसे 0010110 लिखा गया है। ये एक इंफॉर्मेशन का ग्रुप है जहाँ पर ये बताता है पहले 2 स्टेट ऑफ हैं, फिर एक स्टेट हाई है, फिर 2 स्टेट ऑफ हैं, फिर 2 स्टेट हाई हैं और एक स्टेट ऑफ है। इस इंफॉर्मेशन के ग्रुप को जो 8 बिट का है, यानी कि हर एक बिट एक इंफॉर्मेशन को ले जा रही है, इस ग्रुप को हम लोग वर्ड कहेंगे। ठीक है। जो बसेज हैं ये 4 टाइप की हैं। यहाँ पर पहली बस होती है डाटा बस। द डाटा बस कैरीज द डाटा यूज्ड इन द प्रोसेसिंग कैरीड आउट बाय द सीपीयू। इसका मतलब है साथियों कि
जो डाटा बस होती है उसके माध्यम से डाटा को लिया जाता है CPU के द्वारा और उसे प्रोसेस किया जाता है। अ माइक्रो प्रोसेसर टर्म्ड एज बीइंग 8 बिट हैज़ एन इंटरनल डाटा बस विच कैन हैंडल 8 बिट नंबर्स। यहाँ पर यह बताया गया है कि एक माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट की इंटरनल डाटा बस होती है जो 8 बिट नंबर वाले किसी डाटा को प्रोसेस कराने के लिए कैरी कर सके। इट कैन नेवर दस परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन 8 बिट नंबर्स एंड डिलीवर रिजल्ट्स एज 8 बिट वैल्यूज। ये जो डाटा बस होगी वो 8 बिट नंबर वाले डाटा को ले जा सकती है और ऑपरेशन के बाद उसको आउटपुट को डिलीवर कर सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पर एड्रेस बस दी गई है। द एड्रेस बस इज यूज्ड टू कैरी द एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। साथियों, आपको पता है कि हर एक बिट के लिए मेमोरी में एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। उस स्पेसिफिक लोकेशन को पाने के लिए यानी डाटा को उस स्पेसिफिक लोकेशन से लेने के लिए CPU में एड्रेस बस का प्रयोग किया जाता है। So that each word can be located in the memory, every memory location is given a unique address। वही साथियों लिखा गया है कि every जो डाटा होता है, प्रत्येक डाटा होता है, उसकी जो बिट्स होती हैं उनको एक यूनिक लोकेशन होती है, एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि मान लो किसी गली में कई सारे घर बने हैं और हर एक घर का एक एड्रेस होता है, एक यूनिक लोकेशन होती है। ठीक उसी प्रकार से एक मेमोरी में भी जो डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, उसकी एक यूनिक लोकेशन होती है और उस CPU को उस डाटा तक पहुंचाने का काम एड्रेस बस द्वारा किया जाता है। नाउ कंट्रोल बस। द कंट्रोल बस कैरीज द सिग्नल्स यूज्ड बाय द CPU। ये जो कंट्रोल बस है, ये CPU द्वारा यूज करी जाती है जो कंट्रोलिंग का काम करती है, यानी कि इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने का काम, इनपुट और आउटपुट के डाटा को कंट्रोल करने का काम CPU किन के माध्यम से करता है? कंट्रोल बसेस के माध्यम से। इट मीन दैट टू इन्फॉर्म मेमोरी डिवाइस वेदर दे आर टू रिसीव डाटा from an input or output and to carry timing signals used to synchronize action। यानी कि इनपुट और आउटपुट को लेना तथा उन्हें अपने मेमोरी के अंदर सेव करना इत्यादि जो कंट्रोलिंग के काम होते हैं वो कंट्रोल बस के माध्यम से किए जाते हैं। सिस्टम बस। The system bus is used for communication between the input-output ports and the input-output unit। जो सिस्टम बस होती है इसका प्रयोग इनपुट आउटपुट के पोर्ट्स और इनपुट आउटपुट की यूनिट, जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगे होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पावर सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई। हाँ साथियों, एक PLC सिस्टम में दो प्रकार की पावर सप्लाई होती हैं। नंबर 1 होता है इंटरनल पावर सप्लाई और नंबर 2 होता है एक्सटर्नल पावर सप्लाई। इंटरनल पावर सप्लाई में दिस सप्लाई इज सप्लाइड टू CPU मॉड्यूल। 5 वोल्ट DC इज सप्लाइड टू दिस। ये पावर सप्लाई जो इंटरनल पावर सप्लाई होती है वो CPU मॉड्यूल को दी जाती है। 5 वोल्ट DC इस CPU को प्रोवाइड कराई जाती है। Internal power supply unit is needed to convert the mains AC voltage to low DC voltage, यानी कि 5 voltage necessary for the processor। प्रोसेसर के लिए जो 5 वोल्ट DC वोल्टेज होती है उसको अचीव करने के लिए हम लोग AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रकार से उसको प्रोवाइड कराते हैं। साथियों, ये 5 वोल्ट DC जो होती है वो उसके CPU मॉड्यूल को प्रोवाइड कराई जाती है। नंबर 2 है एक्सटर्नल पावर सप्लाई। एक्सटर्नल पावर सप्लाई में दिस पावर सप्लाई इज सप्लाइड टू IO सिस्टम, यानी कि ये जो पावर सप्लाई होती है
वो इनपुट आउटपुट सिस्टम को प्रोवाइड की जाती है। इन दिस सेक्शन AC पावर में आल्सो बी रिक्वायर्ड विथ DC ऑफ +5 +24 वोल्ट एंड +120 वोल्ट। इसमें AC पावर भी AC पावर की भी ज़रूरत हो सकती है DC पावर के साथ में। साथियों, जो DC पावर होती है वो +5 वोल्ट +24 वोल्ट इन सब का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि ये सिग्नल को प्रोवाइड करा सके। सिग्नल दिए जाने पर यदि हमें ज़्यादा पावर सप्लाई वाला हमने लोड लगा रखा है तो उसको बाह्य रूप से एक्सटर्नल AC पावर सप्लाई देते हैं जो सिग्नल के माध्यम से संचालित हो जाती है। तो साथियों, ये था आज का डिस्कशन। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट PLC? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, चार्ल्स बेबेज, जॉन मॉर्सली, डिक मॉर्ले या बाथ B&C। इसका सही आंसर है C, डिक मॉर्ले। डिक मॉर्ले इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ PLC हु इन्वेंटेड दिस इन 1968। 1968 में डिक मॉर्ले ने PLC की खोज की थी। साथियों, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।